माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 12 का एक उदाहरण देते हुए मैं लेना चाहूंगा। यहां पर योनातान दमत्रियस के सेनापति उनसे जो लड़ने के लिए जो तैयारियां जो कर रहा है, इनके ऊपर यहूदियों के ऊपर जो फौज लेकर के लड़ने के लिए, उनका विनाश करने के लिए आने वालों के लिए, वाक्य 27 में जाकर के 26 में हम लोग पढ़ते हैं, उसने उनके पड़ाव में गुप्तचर भेजे जिन्होंने लौट करके बताए कि वे यहूदियों पर इसी रात को आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। और आज रात्रि में यहूदियों के ऊपर आक्रमण करने वाला है। जो दमत्रियस के सेनापति बड़ी सेना लेकर के वहां पर पहुंच चुका है। ये योनातान को जब पता चला, योनातान ने एक अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया। ध्यान से सुनेंगे। वाक्य 27, योनातान ने सूर्यास्त के बाद अपने आत्मियों को आदेश दिया कि वे जगे रहे और सारी रात अस्त्र शस्त्र से लेस लड़ने को तैयार बैठे रहे। उसने पड़ाव के आसपास पहरा बिठा दिए। एक शत्रु सेना आक्रमण करने के लिए आ रहा है और उसी रात्रि में उनसे लड़ेगा। ये जब खबर उनको मिला गुप्तचर से, योनातान ने अपनी सेनाओं को निर्देश दे रहे, आज रात्रि में तुम सोना नहीं बल्कि तुम तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो। अभी मजेदार बात वाक्य 28 है, 28 और 29। जब शत्रुओं ने देखा योनातान और उसके आदमी युद्ध के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो वे भयभीत और निरुत्साह हो गए और उन्होंने अपने पड़ाव में जगह जगह आग जलाई। ध्यान से सुन लीजिए। मैंने अभी तक इतना बताया है कि एक सेनापति यहूदियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। बहुत बड़ा एक सेना लेकर के आ रहा है। ये खबर मिलते ही यहूदियों का जो नेता योनातान ने अपने वो जो छोटे से झुंड है उन लोगों से कहा, आदमियों को से कहा, तुम लोग अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए एकदम तैयार रहो, आज रात्रि सोना नहीं, तैयार रहो, युद्ध करने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो। तो उन्होंने पड़ाव के चारों तरफ ड्यूटी लगा दी और अन्य लोगों को भी अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार बिठाया हुआ था। अभी इस खबर को दुश्मन को भी पता चल गया, ये लोग बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। तब हम लोग देखते हैं कि
शत्रु सेना बहुत बड़ी एक सेना लेकर के आए। वाक्य 24 में हम लोग ये पढ़ा है। वे लोग इस छोटी सी सेना जो तैयार बैठी है, जाकर के बैठी है और उन शत्रुओं का स्वागत करने के लिए बैठे हैं, उनसे डर करके क्या करते हैं, वहां पर जगह जगह आग जलाए। जिस तंबुओं में, जिस पड़ाव में उन लोग रहते हैं, उस पड़ाव में यहां वहां क्या कर दिया, आग जलाना शुरू कर दिया। अभी इसके बाद वाक्य 29 बहुत मजेदार है। योनाथान और उनके साथी सब पूरी रात्रि भर ऐसा जागता रहा, क्योंकि उन दिनों में हमें मालूम होना चाहिए रात्रि में लड़ाई नहीं होता है। आजकल जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं, आजकल रात्रि में ज्यादा लड़ाई होता है, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं होता। सूर्यास्त हो गया, लड़ाई समाप्त है। अभी सूर्य उदय का इंतजार करते हुए योनाथन और अन्य लोग तैयार बैठे हुए हैं। रात्रि में उन लोगों ने आकर के आक्रमण नहीं किया और वहां पर उनके पड़ाव में आग भी उन लोगों ने देखा। इसका मतलब शत्रु सेना पास है, तैयार बैठने वाला। इनको ये पता नहीं चला, क्या नहीं पता चला, योनाथन और उसके आदमियों को सवेरे तक ये पता नहीं चला कि शत्रु खिसकर गए हैं, क्योंकि वे आग जलते देखते रहे। योनाथन और उन्होंने देखा वहां आग जल रहा है, इसका मतलब उन लोग है तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन यहां पर पलट जवाब देने के लिए तैयार था। इनको ये मालूम नहीं, पड़ाव में आग जला करके वे लोग भाग गया था। अब इस छोटा सा इस भाग के कुछ उदाहरण हम अपने जीवन में उतारना है। ईसा मसीह के टीचिंग में अनेकों बार प्रभु ने सिखाया हमें जागते हुए, क्योंकि हमारा शत्रु जो शैतान है, कौन सा चाल चल करके हमें उनका वश में डालेगा हमें नहीं मालूम। हमें मालूम है आजकल के सोशल मीडिया में अनेकों लोग फ्रॉड का शिकार हो रहा है। फ्रॉड का शिकार, नाना प्रकार का फ्रॉड चल रहा है। आपके कोई बेटा या मित्र या कोई ऐसा विदेश में है, उनका पूरा फोन नंबर डिटेल्स सब लेने के बाद आपको फोन करके बताएगा वो पुलिस में पकड़ गया, नहीं तो वो मर गया, ये है वो है, उसके लिए इतना पैसा दे दो। सुनते ही लोग बेहोश हो रहा है, पैसा बेच करके दे रहा है। अन्य अनेकों चीजें। आप आज इतना 1000 रुपया डालो, आपको सप्ताह में आपको 2000 वापस मिलेगा। डाल करके दिखा रहे 1000 ही है ना, थोड़ा डाल करके देखते हैं। 1000 को 2000 तो 2 दिन में ही दे दिया। इसके बाद उन्होंने 5000 डाला, 5000 का 10000 भी दे दिया। तो सोचे ये तो अच्छा है। अपने जीवन में जितना भी कमाया सारा पूंजी लाखों रुपया उसके अंदर जमा किया, इसके बाद उनका अता पता नहीं। अनेकों लोग इस प्रकार पैसे के लालच में या अन्य किसी लालच में ऐसा फंस जाते हैं। लव अफर्स, लव जिहाद कहते हैं आजकल। ईश्वर को भी त्यागेगा, परिवार को भी त्यागेगा, माता पिता को भी त्यागेगा, सबको त्यागेगा। बस वो फेसबुक में पता नहीं इंस्टाग्राम में जो परिचित हुआ वही मेरा सब कुछ है। ऐसे निकल करके कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कई लोग अपने बचाव के लिए, जैसे उस दुश्मन लोगों ने क्या किया, पड़ाव में आग जला करके डाला ताकि योनाथन और उसके सेना को यह पता चले कि वे लोग वहां है, तैयार है। बल्कि उन लोग वहां से भाग रहा था। एक प्रकार का एक धोखा आग जला करके डाला ताकि शत्रु सेना हमारे ऊपर आकर के आक्रमण ना करे, भयभीत हो करके। कई लोग इसी प्रकार कई चीजें दिखा करके अन्य लोगों को फंसाते हैं। और उसका पीछे का कारण उससे पहले ही मैंने बोला है।
जब योनाथन को पता चला शत्रु सेना मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, यहूदियों के ऊपर आक्रमण करने वाला है, वे तैयार रहा। ईसा मसीह आकर के यही बोला, तुम्हें तैयार रहना है। इस प्रकार का चाहे पैसे का लालच या स्त्री का लालच या नशे का लालच, किसी भी प्रकार का लालच, चंगाई का लालच, चमत्कार का लालच, आजकल तो पता नहीं क्या क्या लालच नहीं मिल रहा है। इसके पीछे आपको भागना नहीं है, आपको सतर्क रहना है। आप एक कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, उस कलीसिया की शिक्षा के अनुसार आपको जीवन जीना है। जैसे हमें मालूम है सोशल मीडिया आजकल कैथोलिक की कलीसिया के खिलाफ बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी देश को देश पर विजय पाने के लिए, किसी भी देश पर विजय पाने के लिए उस देश के कैपिटल को अपने अधीन करना पड़ता है। कैपिटल अधीन हो गया, इसका मतलब वो पूरा देश हमारे अधीन हो गया। किसी भी देश के एक टुकड़ा, एक भाग को हटाने से उतना फायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जगह कैप्चर कर रख दिया, हाँ वो भी अपना ताकत को दिखा रहा, लेकिन एक देश का राजधानी है, कैपिटल कैप्चर हो गया, इसका मतलब हो गया उस देश हमारे अधीन हो गया। उसी प्रकार क्रिश्चियंस माने कैथोलिक्स, इस कैथोलिक कलीसिया को अगर थोड़ा सा गिराने का कोशिश कर लो, क्योंकि ईसा मसीह के द्वारा स्थापित एक ही कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया। ईसा मसीह ने पेतरुस के उस चट्टान पर एक कलीसिया बनाया, उस कलीसिया का विनाश कर लो, उसके विरुद्ध में कुछ भी बोल करके उसको तोड़ने का प्रयत्न कर लो, उन लोग सोचता है हमारा विजय हो गया। ये शैतान की एक चाल है। चाहे इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा हो या अन्य कोई भी इस प्रकार का जो आतंकवाद स्वभाव लेकर के, या राजनेता हो, यही कोशिश कर रहा है कि आजकल कैथोलिक के लोगों के ऊपर अटैक कर करके उनको गिरा दो। इसलिए संत पापा के ऊपर, कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा के विरुद्ध में पता नहीं कितना कितना इस प्रकार का ये जो बत्ती जला करके यहाँ सब कुछ, यहाँ है सब कुछ, ये बोल करके लोगों को भ्रमित कर कर रखा हुआ है। लोगों को भ्रमित कर कर रखना। अरे कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति रखा हुआ है, ये मूर्ति पूजक है। जो ये सिखा रहा है उनको ये मालूम नहीं है बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। मूर्ति रखना मूर्ति पूजा नहीं, ये ना जानने वाला और जान करके भी उनका एक ही लक्ष्य है, कैथोलिक चर्च को तोड़ना। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर ही देखो, ऐसे एक दो जन है, कोई भी चर्च के विरुद्ध में, टीचिंग के विरुद्ध में कुछ बोलेगा, उनका सपोर्ट में कुछ और शैतान आता हुआ, हाँ वाह तुम अच्छा बोला, ये बोला, ऐसा बोला। यह है शैतान का कार्य, शैतान का कार्य। इसलिए आज का ये पाठ हमें ये समझाते हैं कि आपको सतर्क बनने की जरूरत है, आपको बचने की जरूरत है। मैं मेडिटेशन कर करके ऐसा 7 पॉइंट, 7 पूर्णता का एक चिन्ह है, नंबर है, इसलिए ऐसा कुछ 7 पॉइंट बनाया है। हमें सतर्क कैसे रहना चाहिए, कैसे लोग हमें भ्रमित कर हमें फंसाता है, ये जो आग जला करके हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए वो डरपोक लोग हैं, इसलिए ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है। सबसे पहले ये ऐसे जो लोग हैं, बाइबल का यहाँ वहाँ से कुछ 4 वचन सीखा हुआ है, बाइबल स्टडी नहीं, नो थियोलॉजी, कुछ भी नहीं, बेसिक कुछ नहीं है, लेकिन कुछ वचन के ऊपर बोलता है ना, एक करिश्माटिक प्रीचर। करिश्माटिक प्रीचर माने बोलने में अच्छा, हिंदी अच्छा, दूसरों को हरा सकता है। हमारे कुछ नेता लोग भी ऐसे हैं, गलत पर गलत कार्य कर रहा है, लेकिन उनका बातचीत में सबों को बांध कर रखने की ताकत है।
शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है कि कैथोलिक की चर्च के विरुद्ध में अच्छा भाषण देगा, अच्छा सिखाएगा, अनेकों लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अरे वो बहुत अच्छा टीचिंग, बहुत अच्छा बोल रहा है। सत्य क्या है, गलत क्या है जानने का जिसको उतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे लोग उनके फंदे में फंसता है। इसलिए ऐसे प्रीचरों के पीछे जाने से पहले सतर्क रहे। दूसरा, कहीं इसी मेथड बताएगा, आप बीमार हैं, आप फलाना जगह पर आ जाओ, प्रार्थना सभा में आ जाओ, आपके घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आज इस समय पर। ऐसा आकर के आपको यदि कोई बोल रहा है, सोच लेना वो एक क्रिस्तु विरोधी है, चर्च विरोधी है। बाइबल के अंदर ये नहीं बताया है, ये बाइबल के विरुद्ध, क्रिस्त का टीचिंग के विरुद्ध है। ऐसा बोल रहा है, यहां आ जाओ, तुम्हारा ये प्रॉब्लम सब सोल्व हो जाएगा। ये गलत टीचिंग। तीसरा, कुछ लोग आपको दुरुपयोग करेगा, कुछ डराते हुए। आप में शैतान है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है, मैं ये देख रहा हूं, ऐसा ऐसा बोल करके शैतान का, तंत्र मंत्र का कुछ आपके घर में गाड़ कर रखा है, आपका खिलाया है, फलाना ने ऐसा किया, ये ऐसा ऐसा कुछ बोल करके कुछ लोग आपका शोषण करता है। सही है कि नहीं, आप सोचना। मैंने देखा है ऐसे बहुत लोग मेरे पास आकर कंप्लेंट करता है, बोलता है मतलब फलाने ने ऐसे ऐसा बोला था, हमारे घर में ये है, 20,000 30,000 दे दो, वो आकर के प्रार्थना करेगा, निकालेगा, ठीक हो जाएगा करके। ये जो सोल्यूशन लेकर के जो आपको शोषण कर रहा है, चाहे शैतान, चाहे तंत्र मंत्र, चाहे पूर्वजों का पाप, कुछ भी बोल करके उसका तोड़ उसके पास है बोल करके आता है, वो आप समझ लेना है ये आपको फंसाने वाला, आपका बर्बादी का कारण वाला है। चौथा पॉइंट, बाइबल का ही वचन बोल करके आपको फंसाएगा। पेंटेकोस्टल कलीसिया बाइबल हाथ में रख करके ही ऐसा बोलते हैं। उदाहरण के लिए तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, मनुष्य और ईश्वर के विरुद्ध में एक ही मध्यस्थ है, एक ही मध्यस्थ है, माता मरियम मध्यस्थ नहीं, संत लोग मध्यस्थ नहीं, एक ही मध्यस्थ है, ये बोल करके। अभी हाल ही में ही मैंने एक भाई से सवाल किया, ये एक ही मध्यस्थ का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल के अंदर हमने कई क्लास केवल इसी सब्जेक्ट पर, एक ही मध्यस्थ के ऊपर मैं ले चुका हूं। जिस व्यक्ति को ये एक ही मध्यस्थ है नहीं मालूम है, वो ऐसे बस एक बाइबल का एक वचन बोल रहा है, एक ही मध्यस्थ है, अभी मरियम का जरूरत नहीं, इनका जरूरत नहीं, संतों का जरूरत नहीं। उसी तिमोथी को लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 का वाक्य 1 से 4 तक वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है तुम स्वयं मध्यस्थ बनो, तुम स्वयं अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम स्वयं अन्य लोगों का मुक्ति का कारण बनो। इसके बाद कहते हैं मुक्ति के लिए एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह। सबसे पहले बोल रहे तुम बनो। इसलिए हम दिन में आज भी पता नहीं कितना फोन आया, मैं कितने लोगों को प्रार्थना की। आज ये रिकॉर्ड करने के पूर्व में कई लोगों के लिए मैं आज मोबाइल के द्वारा भी प्रार्थना किया। अनेकों लोग प्रार्थना मांग रहा है, उनको क्या मैं ये बोलूं तुम डायरेक्ट उधर ही मांग लो, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए मध्यस्थ नहीं बनूंगा। यदि मैं प्रार्थना करता हूं इसका मतलब मैं मध्यस्थ बन रहा हूं। तब कुछ लोग बोलते हैं अरे ये लोग संत लोग तो मर गया ना। अगेन बाइबल के वचन के विरुद्ध मरे हुए लोगों से हम लोग प्रार्थना नहीं करते। हमारे संत लोग आज जीवित हैं, इसलिए ईसा मसीह ने कहा मैं अब्राहम का ईश्वर, मैं इसहाक का ईश्वर, मैं याकूब का ईश्वर हूं, मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर हूं। अब्राहम इसहाक याकूब नहीं मरा था क्या?
वे लोग जीवित है। ईसा मसीह, योहन का सुसमाचार 11:25, जो ईसा मसीह में विश्वास करता है वो मरने पर भी वो जीवित है। हम लोग जीवित लोगों से हमारे लिए प्रार्थना करो कर करके बोलते हैं। जैसे मेरे से कोई मांग रहा है प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे कितना अच्छा है। संत लोग, माता मरियम, सब जो लोग इस प्रकार वचन को तोड़ तोड़ कर करके गलत शिक्षा दे रहा है, उनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो पाखंडी लोग हैं, पाषंडी लोग हैं। अगला, कुछ लोग आंख बंद करते बोले मुझे ये देख रहा है, मुझे वो देख रहा है, मुझे ये प्रवचन मिला, मुझे वो दिला, मुझे स्वर्ग का दर्शन मिला, मुझे फलाना। मैं ये नहीं बोल रहा है दर्शन नहीं मिला, लेकिन कैथोलिक टीचिंग में एक टीचिंग है, इसको बोलते हैं प्राइवेट रेवलेशन। ईसा मसीह के आगमन के द्वारा जो पब्लिक रेवलेशन, जो ईश्वर का प्रकटीकरण समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके बाद जितने भी जो प्राइवेट रेवलेशंस होता है, चाहे माता मरियम लूर्द में दर्शन दिया हो, चाहे माता मरियम फातिमा में दर्शन दिया, ऐसे अनेकों दर्शन का भी, उसको भी प्राइवेट रेवलेशन बोलते हैं। कैथोलिक की चर्चे अनेकों वर्ष उसके ऊपर स्टडी कर करके उसका रिजल्ट को देकर इसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ इस रेवलेशन को तुम स्वीकार कर लो। कैथोलिक चर्च के अंदर अनेकों चमत्कार होता है, लेकिन कैथोलिक चर्च उसके ऊपर ज्यादा जोर डाल करके ये सिखा नहीं सकता। क्या कारण है? उसके ऊपर फिर स्टडी करेगा। सचमुच में ऐसा जो जैसे किसी एक संत को संत घोषित करने के लिए हमें मालूम है, ऐसा कोई एक चमत्कार होता हुआ वो डॉक्टर द्वारा प्रूव करता है, हाँ इसका बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता था लेकिन ठीक हो गया। जो डॉक्टरों से, वैद्यों से, मेडिसिन से नहीं हो रहा था लेकिन हुआ, यह जब सर्टिफाई होता है फिर कलीसिया उसके ऊपर एक्सेप्ट स्टडी करता है, इसके बाद उसको स्वीकार करते हैं, हाँ ये करेक्ट है। अभी हाल ही में केरल में किसी बेटी का हर इतवार को, लगातार हर इतवार को उनके मुंह में जो परमप्रसाद रखता है वो ईसा मसीह का शरीर रक्त में बदलते जा रहा है। चर्च ने उसको रुका कर रखा है, उसके पीछे ज्यादा भागो मत, हाँ बन रहा है, सब कुछ है। अभी स्टडी कर करके पता नहीं कितना सालों के बाद 1995 से केरल के जो रानी जोन, उनके शरीर में 5 घावें होना, दूध पिलाना, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार है 95 से अनेकों वर्षों तक उनके जीवन में हुआ। चर्चा आज तक आधिकारिक रूप से कैथोलिक चर्च उसका स्वीकृत नहीं किया है। हाँ ऐसा हुआ है, कुछ रेवलेशंस हुआ है, बस वहां पर तक, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्राइवेट रेवलेशन, मेरे की ये दर्शन, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है बोल करके उनके पीछे ज्यादा मत जाना, आप फंस जाएगा। छठवां, तुरंत डिसीजन करने के लिए कई लोग बोलते हैं तुरंत अभी डिसीजन कर लो। उदाहरण के लिए घर में, आपके घर में आया, आपके घर में माता मरियम का या ये मसीह का तस्वीर को देखा या मूर्ति को देखकर बोला अभी निकालो, अभी निकालो, भजन निकालेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4-5 को पढ़ करके देखो, लिखा है तुम स्वर्ग नहीं जाएगा, बहुत बड़ा अपराध किया है, निकलवाएगा। मुझे एक इसी प्रकार कुछ कैथोलिक लोग सुनने के लिए गया, प्रोटेस्टेंट पास्टर का कहीं बाइबल कन्वेंशन चल रहा था, वहां पर उन्होंने देखा माला रोजरी सब पहना हुआ लोग बैठा हुआ है। इसके बाद उसने ऐसा ऐसा भाषण लेकर के आया, वचनों को लेकर के आया, वहां जितने भी लोग बैठे हैं सबों से बोला तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ माला है उसको उतारो, उसमें शैतान है। मुझे सुनने के लिए आया, कई कैथोलिक के लोग अपने गले से रोसरी माला को भी निकाला। ऐसा तुरंत कार्रवाई करवाने वाले आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा।
लेकिन जो सही जो चर्च जो आपको हाँ किया हुआ, आपको रोजरीमाला धारण करने का नियम चर्च के अंदर है, चर्च ने अनुमति दिया है, आपको आप पहन सकता है। उसको निकलवाने के लिए और तस्वीर मूर्ति रखने का अनुमति कलीसिया ने दिया है आपको। वहां वचन को गलत सिखाते हुए उसको हटाने के लिए बोलेगा, क्योंकि हमारे कैथोलिक भाई को जो निकाल रहा है, हटा रहा है, उनको ये नहीं मालूम ईश्वर ने सांब का मूर्ति भी तो बनवाया, उसको भी तो इस्राएली पड़ाव के बीचों बीच लकड़ी में खड़ा कर रखा हुआ था, सांब का मूर्ति। और यरूशलेम मंदिर जो ईसा मसीह भी जब प्रार्थना करने के लिए गए, उस मंदिर के अंदर बैल का मूर्ति है, करीबों का मूर्ति है, पता नहीं कितना मूर्तियां था, पूजा करने के लिए नहीं होता। उसी प्रकार मूर्ति क्या है उसका कई क्लास हो चुका है। ऐसा जो बोल करके तुरंत डिसीजन, अभी ये करो, अभी निकालो, अभी हटाओ, ऐसा कुछ लोग आते हैं, करवाता है, उनसे सतर्क रहना। सातवां, जो व्यक्ति आपको आपके परिवार से, आपके प्रियजनों से दूर कराता है, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कई लोग बच्चों को पकड़ता है, बच्चे हॉस्टल वगैरह में पढ़ाई कर रहा है, वहां कुछ पेंटेकोस्टल युवक युवतियां वचन बोल करके आएगा, तुम लोग ये करते हो, वो करता है, धीरे धीरे उनके हाथ में पड़ जाते हैं। मुझे मालूम है, ऐसा घटना अनेकों घटना मालूम है। ऐसे बच्चों को या कुछ स्त्रियों को, बाइबल में लिखा ही है, जब पुरुष लोग नौकरी पर काम के लिए गया है, कमजोर बलहीन स्त्रियों को पकड़ने के लिए कुछ ग्रुप चलता है, उनके पास आकर के वचन की घोषणा सुनने के लिए, तो अरे वचन की घोषणा पास्टर है ना। एक क्लास मैंने इसमें भी लिया था, पास्टरों को घर के अंदर स्वागत करना है कि नहीं। ऐसा सिखाने वालों को अगर सुनेगा धीरे धीरे, इसलिए बच्चे, माता पिता, घर में 3 जने 3 चर्चों में जा रहा है, कोई कैथोलिक चर्च का, कोई प्रोटेस्टेंट चर्च का, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च का, ऐसा कितना घर है। पति पत्नी अलग अलग विश्वास में रहने वाले, ऐसा भिन्न अलग करने वाले ऐसे गुट आएगा, उनसे भी सतर्क रहना। तो मैं यहां पर 7 पॉइंट किससे आपको बचकर रहना है। अच्छा करिश्माटिक प्रीचिंग ये सुनकर के आप जाने वाला। दूसरा, सडन आपको चंगाई मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, शॉर्टकट, प्रॉब्लम का शॉर्टकट बता करके देने वाला, और आपको डर भय को दे करके जादू टोना या शैतान ऐसा बोल करके आपका शोषण करने वाले, और वचन को गलत सिखाने वाले, और दर्शन का वरदान वाले, और इसी समय पर ये हटाओ ऐसे ऐसे बोल करके आने वाले, और परिवार को तोड़ने के लिए घर में घुसने वाले, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है। ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15-16 में, ऐसे लोगों से आपको बचाना है। क्योंकि जो बत्ती जला कर रखा है वो कपटता का बत्ती है, आपको धोखा देने वाला बत्ती। पड़ाव में बत्ती जला करके वो लोग भाग रहा था, वो बत्ती आपको धोखा देने वाला। तो ये लोग जो दिखाने वाला आपको धोखे में डालेगा। यूहन्ना का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 1 में, हर आत्मा में विश्वास मत करो। कई आत्माएं चंगाई चमत्कार सब दिखाएगा, और संत यूहन्ना बता करके दे रहा है, विश्वास नहीं करना। अभी पेतरुस भी अपना दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार झूठे भविष्यवाणी करने वाले, झूठी शिक्षा देने वाले आपके घरों में घुस करके आपको बर्बाद करेगा, इसलिए बच कर रहना। कादरी कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 67 उसके अंदर ऐसा जो प्राइवेट रेवलेशन, व्यक्तिगत जो भी दर्शन मिल रहा है, उनके पीछे जाकर के आपको अपने को बर्बाद नहीं करना।
और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 675 के अंदर 675 के अंदर अंतिम समय पर इस प्रकार फंसाने वाले, सत्य कलीसिया से आपको अलग कर आपका जीवन को बर्बाद करने वाले चंगाई, चमत्कार, ये सब दिखा करके, ये आग दिखा करके आपको वहां की ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार बारिश के समय पर बत्ती को लेकर के कई कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो सब उधरी मर करके गिरता है, उसी प्रकार आपका बर्बादी इस प्रकार आप सत्य कलीसिया को छोड़ करके जाएगा। आपका सत्य विश्वास से आप वंचित रहेगा। उसी प्रकार कैटेकिज्म 2089 के अंदर 2089 के अंदर इस प्रकार का पाषंडताएं चर्च के अंदर धीरे धीरे आएगा, गलत शिक्षाएं जो आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है। कैसे सतर्क रहना है? बाइबल को पढ़ लीजिए। जो सत्य कलीसिया शिक्षा दे रहा है उसको समझना शुरू कीजिए। बाइबल को पढ़ने वाला और जो सिखाने वाला, उनका फ्रूट्स, फलों को देखो, उनका लक्ष्य क्या है, लोग क्या डिमांड कर रहा है, और सत्य कलीसिया से आपको अलग करने वाला ऐसे लोगों को आपको दूर रखना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सारे क्रिस्तियों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बार बार प्रार्थना किया सबके सब एक हो जाएं, क्योंकि ऐसे फूट डालने वाले, गलत बत्ती दिखा करके लोगों को भ्रमित करने वाले, धोखा देने वाले बहुत लोग आएगा। उनका एक ही लक्ष्य, शैतान का लक्ष्य सत्य कलीसिया से लोगों को अलग करना। उसके लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचेगा। सब लोगों को उनसे बचकर रहने की कृपा मिले। विशेष रूप से आज मैं 7 पॉइंट जो सिखाया अपने जीवन में उसको उतारेंगे, ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे। सत्य कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, जिनको सिखाने का अधिकार प्राप्त है, जिन्होंने बाइबल दिया है, तो बाइबल का व्याख्या करने का अधिकार जिन्होंने बाइबल दिया उनको है। उस चर्च का अधीन रहकर, उस चर्च से जुड़े रहकर हम जीवन जिएंगे। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहा है, प्रभु का अनुग्रह आशीष इसी समय पर उन पर बरसे। रोगियों को चंगाई मिले, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले। सभी युवक युवतियां, बच्चे माता पिता के अधीन रहे, उनका खाना मानने वाला, चर्च जाने वाला, प्रार्थना करने वाला बन जाए, और गलत लोगों के हाथ से बच्चे बच जाएं। नशे से, अन्य बुराई की संगति से बच्चे बच जाएं, प्रभु के प्रेम में एक हो जाएं। सभी परिवारों में शांति हो, हर एक परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मुझे सुनता है, रोज बाइबल पढ़े और रोज प्रार्थना करे, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।